और इस बीच एक बड़ी खबर उत्तराखंड से मिल रही है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में नया मोड़ आया है। सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। राज्य सरकार ने एसएलपी वापस लेने का हलफनामा दिया है। राजद्रोह का केस नहीं चलाना चाहती है अब सरकार, ये कहा गया है। उमेश का साथ देने से भाजपा में अंदरूनी कलह तेज होने के आसार। उमेश कुमार और पूर्व सीएम त्रिवेंद्र रावत में मतभेद है। त्रिवेंद्र के सीएम रहते उमेश के खिलाफ राजद्रोह का केस दर्ज हुआ था। हाईकोर्ट ने राजद्रोह की एफआईआर को निरस्त किया था। इससे जुड़ा ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। सरकार वर्सेस उमेश कुमार शर्मा मामले में ये नया मोड़। और ज्यादा जानकारी हमारे ब्यूरो चीफ उत्तराखंड के अजीत सिंह राठी जी देंगे। अजीत जी, समझाएं थोड़ा ये मामला क्या था और किस तरह से ये मोड़ आया है। अनु, देखिए, ये मामला थोड़ा सा समझने की जरूरत होगी, क्योंकि विधिक मामले जो होते हैं थोड़ा सा जटिल होते हैं। और फिर आज की स्थिति में एकदम से अगर कुछ कहने को बनता है तो यही बनता है कि जो भारतीय जनता पार्टी के भीतर उत्तराखंड में एक इनफाइटिंग चल रही है, तो इस सरकार के इस फैसले के बाद उस अंदरूनी लड़ाई जो है तो वो और तेज होने जा रही है। अब मैं इस पूरे मामले को समझाता हूं कि जब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे तो उन्होंने एक पत्रकार थे उमेश शर्मा, जो आज विधायक बन चुके हैं, उनके खिलाफ एक मामला राजद्रोह का दर्ज कराया था। तो फिर जब वो राजद्रोह के मामले को क्वेश कराने के लिए हाईकोर्ट गए तो हाईकोर्ट ने उस मामले को क्वेश तो कर दिया, लेकिन साथ ही जो वहां दलीलें उमेश कुमार ने दी कि झारखंड के जब प्रभारी थे त्रिवेंद्र सिंह रावत, तो तब वहां से कुछ लोगों को दायित्व दिलवाने के एवज में परिजनों के या परिचितों के खाते में कुछ पैसे वहां से किसी के आए थे, कोई चौहान थे। तो ये आरोप एक वहां पर हाईकोर्ट में लगाया गया था। उसके बाद हाईकोर्ट ने राजद्रोह की जो एफआईआर थी उमेश कुमार के खिलाफ, जो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने दर्ज कराई थी, जेल भेजा था, वो तो क्वेश कर दी, लेकिन जस्टिस मैठानी ने ये आदेश दिया कि ये पूरा मामला बहुत संवेदनशील है और इसको सीबीआई जांच होनी चाहिए। तो इसी दौरान चूंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत थे, तो मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत राजद्रोह के मुकदमे को कंटिन्यू कराने के लिए उमेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चले गए। एसएलपी में पूरी गवर्नमेंट एसएलपी में चली गई और वहां पर चूंकि जो एक सीबीआई जांच के आदेश भी पैरेलल जज साहब ने किए थे, न्यायालय ने किए थे, तो दोनों मामले इंटरलिंक है, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। एक एफआईआर का मसला है और एक जज साहब की सीबीआई जांच के आदेश देने का मसला है। तो जब एसएलपी में गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट गई तो वहां पर वो चीजें स्टे हो गई और तो सीबीआई जांच का आदेश भी वहां ऑटोमेटिकली स्टे हो गया। इसी बीच सरकारें बदली, मुख्यमंत्री बदले, तो पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री बन गए और पुष्कर सिंह धामी ने उस एसएलपी को वापस लेने का निर्णय लिया जो उमेश कुमार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दर्ज की गई थी। यानी मतलब इसको आप ऐसे समझा सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं कि जो राजद्रोह का मुकदमा उमेश कुमार के खिलाफ था, जो हाईकोर्ट ने क्वेश कर दिया था, उसके हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ त्रिवेंद्र सिंह रावत सुप्रीम कोर्ट में गई थी, उसको कंटिन्यू करने के लिए अब धामी सरकार उस एसएलपी को वापस ले रही है, ताकि वो मतलब अब सरकार का कहने का मंतव्य ये है कि उमेश कुमार के खिलाफ अब उनको कोई मुकदमा नहीं चलाना है, राजद्रोह का मुकदमा नहीं करना है। तो ऐसा होने से चूंकि उमेश कुमार त्रिवेंद्र सिंह रावत के घोर शत्रु रहे हैं, राजनीतिक शत्रु भी रहे हैं, वैसे भी शत्रु रहे हैं, दोनों आपस में दोनों में बड़ी अदावत है। तो ऐसे में ये फील आ रहा है कि पुष्कर सिंह धामी ने जो फैसला लिया है वो इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट है भाजपा का वो और बढ़ाएगा और अपने ही पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ जो व्यक्ति सामने से लड़ रहा था, सरकार ने उसकी मदद की अपने पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बजाय। अब चूंकि वो सीबीआई का मसला भी वहां पर सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, अगर एसएलपी वापस हो गई है, ये सारे मामले विधिक तौर पर इंटरलिंक है, तो ये भी एक देखने वाली बात होगी वो जो सीबीआई जांच का जो आदेश है तो वो अब स्टैंड करेगा कि नहीं एसएलपी वापस लेने के बाद, ये एक विधिक राय लेने के बाद सामने आएगा। लेकिन कुल मिलाकर उमेश कुमार को राहत मिल रही है और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। अजीत जी, शुक्रिया इस पूरे मामले को इस तरह समझाने के लिए। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली एमसीडी चुनाव को लेकर बसपा ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती स्टार प्रचारक बनी है। आकाश आनंद समेत 40 लोग स्टार प्रचारकों की सूची में शामिल हैं। दिल्ली में एमसीडी चुनाव होने जा रहे हैं, उसके लिए प्रचार चल रहा है और अब बसपा ने भी अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। दिल्ली एमसीडी चुनाव में बसपा सुप्रीमो मायावती स्टार प्रचारक है। इनके साथ ही आकाश आनंद समेत 40 लोग स्टार प्रचारकों में शामिल हैं। ये सूची है बसपा की स्टार प्रचारकों की।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।